आइए हम खुदा उनके कलाम की तरफ चलेंगे और मैं चाहूँगा कि आप और मैं बिल्कुल अलर्ट हो जाएं और इस वक्त हम खुदा उनके कलाम की गहराई में जाने वाले हैं। सो मैं आपको उभारना चाहता हूँ कि आप और मैं खुदा उनके कलाम को इज्जत देते हुए हम एक टॉपिक लिखेंगे और आज का बड़ा स्पेशल टॉपिक है। आज हम एक ऐसी बात आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हम जूझते हैं, रोज़मर्रा की, ये हमारी रूटीन लाइफ में सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय को अगर हमने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर दिया, आपने इस बारे में बहुत कम मैसेज सुना होगा क्योंकि चर्चिस में मैक्सिमम ऐसे मैसेज प्रचार नहीं होते हैं जो आज आप सुनने जा रहे हैं, क्योंकि ये बातें वो हैं जो ज़रूरी हैं, जो हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर आप और मैं इस बात को समझ जाएंगे तो आज आप एक ऐसा लेसन सीखेंगे लाइफ का जो कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। इसलिए बहुत ही अटेंटिव होकर ध्यानपूर्वक हम एक टॉपिक लिखेंगे और आज का जो टॉपिक है कंसर्निंग मनी मैनेजमेंट है। आज का जो टॉपिक है वह है हमारी ज़िंदगी के पैसे का रख रखाव। Learning money management through kingdom point of view. Learning money management through kingdom point of view. आज हम पैसे के रख रखाव को परमेश्वर के राज्य के दृष्टिकोण से देखेंगे। आज का मैसेज का टॉपिक है पैसे को, मनी। मनी इज़ अ पावर। और जब खुदा यीशु मसीह ने कंपेयर किया अपने आप को, परमेश्वर को जब किसी से कंपेयर किया तो उसने शैतान से कंपेयर नहीं करा। उसने कहा कोई भी दास दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, वो एक से मिला रहेगा, एक को तुच्छ जानेगा। तो उसने फिर एक्सप्लेन करा, उसने कहा तुम परमेश्वर और धन की एक साथ सेवा नहीं कर सकते। सो जीसस कंपेयर्ड मनी विद गॉड। सो नाउअडेज सिंस द बिगिनिंग मनी इज ऑलवेज कंसिडर्ड लाइक गॉड। जिसके पास मनी है वो पावरफुल पर्सन होता है, वो दूसरों पर कुछ भी ज़ाती कर देता है, किसी के ऊपर भी कुछ कह देता है, क्योंकि ही इज़ अ पावरफुल पर्सन और उसके पास मनी पावर है। और ऐसे लोग जो हैं आज दुनिया में राज कर रहे हैं क्योंकि दे हैव गॉट मनी पावर। सो आज हम और आप जो हैं, जो खुदा के लोग हैं, हमें आज ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया के पास हमारा पैसा रखा है। रिमेंबर दिस थिंग, वर्ल्ड हैज़ आवर मनी। दुनिया के पास हमारा धन रखा हुआ है, पर वो इतने वाइज हैं, वो इतने अक्लमंद हैं कि दे नो हाउ टू गेट इट। किस तरह से उन्होंने हासिल कर लिया है। दे आर मोर इंटेलिजेंट टू अर्न दैट मनी। They have learned the principle of getting money. उन्होंने वो प्रिंसिपल सीख लिया है। मत सोचिए कि वो बहुत ही ज़्यादा गॉड के फेवरेट हैं इसलिए उनके पास बहुत पैसा है, ऐसा नहीं है। वो गॉड के फेवरेट नहीं है, बट दे नो हाउ टू लर्न द गॉड वे। उनको खुदा का तरीका पता है किस तरह से वो पैसे को अर्जित करके बैठ जाते हैं। और इसलिए हम जब उनको देखते हैं तो कहते हैं देखो हमसे, वो तो यीशु मसीह को मानते भी नहीं हैं, जानते भी नहीं, देखो कितना पैसा उनके पास है, देखो कितने दौलत उनके पास है। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनको शैतान भी पैसा फंड करता है। उसने कहा मुझे झुक कर प्रणाम करोगे तो सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा। तो ऐसे भी कैटेगरी के लोग हैं, बट ज़्यादातर लोग जो हैं वो उस प्रिंसिपल को जानते हैं जिस प्रिंसिपल को खुदा ने हमारे लिए रखा था, पर हमने लर्न नहीं करा। वी हैवंट लर्न, क्योंकि पैसा जो है ना, मनी जो है, जो खुदा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक स्टेटमेंट दूंगा, मनी विल फॉलो यू। मनी को आप तक पहुंचना खुद चाहिए। मनी का जो कॉन्सेप्ट है खुदा के नज़रिए से कि आप तक पैसा खुद पहुंचे, आप पैसे के पीछे ना भागे। दिस इज द किंगडम पॉइंट ऑफ व्यू। इस बात को कहीं लिख लीजिए। परमेश्वर के राज्य का जो दृष्टिकोण है पैसे को लेकर, पैसा आप तक खुद पहुंचना चाहिए, ना कि आपको आपको और मुझको पैसे के पीछे भागना चाहिए। क्योंकि जैसे भी हम पैसे के पीछे भागेंगे, यू विल
लूज द किंगडम कनेक्शन। इसलिए लिखा हुआ है कि सब चीज़ें अपने आप मिल जाएंगी। तो अपने आप जो मिलने वाली चीज़ें हैं ना, उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें अपने आप पहुंचनी चाहिए। पर हमें वो पैटर्न नहीं पता, हमें वो तरीका नहीं पता, इसलिए हम पैसे के पीछे भागते हैं। वी डू सो मेनी थिंग्स टू गेट द मनी। पर इसके लिए मुझे आपको एक प्रिंसिपल सीखना पड़ेगा, और आज हम उस प्रिंसिपल को समझने जा रहे हैं। तो आज मैं कुछ स्टेटमेंट दूंगा बिफोर आई स्पीक द रियल मैसेज। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि ये कोई भी पादरी प्रचार नहीं करता है, जो मैं बोलने वाला हूं, जो स्टेटमेंट। और मैं को जब तक अकल नहीं आई थी तो मैं भी नहीं प्रचार करता था ये वाला। मैं अपने आप को हमेशा उस कांटे पर रखकर बात करता हूं, क्योंकि आई वॉज ऑल्सो लाइक दैट। इसलिए ये वाला मैसेज पास्टर्स बहुत अलग तरीके से प्रचार करते हैं, मनी के बारे में, पैसे के बारे में। पर जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं ये किंगडम पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूं, तो ध्यान से सुनेगा। गॉड डजंट नीड मनी फ्रॉम यू। खुदा आपके पैसे का लालची नहीं है। सबसे पहला दिमाग में बिठा लीजिए, गॉड इज नॉट आफ्टर योर मनी। खुदा को आपके पैसे की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्यों मैं ये वाली बात कह रहा हूँ? क्योंकि अक्सर ये वाली बात कही जाती कि खुदा के पास अपने 10वां हिस्से लेकर आओ, खुदा को दो, खुदा के 10% खुदा का है, ऑफरिंग खुदा को देनी चाहिए, डोनेशन खुदा को दो, खुदा को दो, खुदा को दे। दिस इज़ व्हाट पीपल प्रीच। और हम इतने ज़्यादा इससे मैनिपुलेट हो जाते हैं कि खुदा को सच में ज़रूरत पड़ गई है। जो हमसे खुदा के खादिम लोग कह रहे हैं कि हमें खुदा को पैसे चाहिए, पर असलियत में मैं आपको जो भी स्टेटमेंट दे रहा हूँ वो किंगडम पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूँ। इसलिए खुदा को आपके पैसे का कोई लालच नहीं है। खुदा आपके पैसे क्या है पीछे नहीं पड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत से लोग खुदा के नाम पर पैसे मांगते हैं, क्योंकि अपने नाम पे मांगे तो कोई ठिंगा भी नहीं देगा उनको। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए वो लोग खुदा के नाम पे मांगते हैं। जैसे लोग आपने भिखारी देखे होंगे रास्ते में कि अल्लाह के नाम पर दे दो। कोई किसी भगवान का नाम लेता है, किसी भगवान का नाम लेता है। तो जो क्रिश्चियन समाज में लोग हैं वो बड़े सोफिस्टिकेट तरीके से मांगते हैं, माइक्रोफोन पे मांगते हैं, और वो मांगते हैं खुदा के नाम पर। आज बहुत से पास्टर मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि मैं आज आपको, अगर कोई पासबंद सुन भी रहा है ना, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा पूरा मैसेज सुन लेना बिफोर क्रिटिसाइज मी। मुझे क्रिटिसाइज करने से पहले थोड़ा मैसेज सुन लेना अंत तक, ताकि आपको वो समझ में आ जाए पैटर्न जो खुदा चाहता है। क्योंकि कई पास्टर ये प्रचार करते हैं कि अपनी टाइथ एंड ऑफरिंग खुदा को दो, वरना आपकी बरकतें रुक जाएंगी, है ना। और हम डर के मारे खुदा को पैसे देते रहते। सो सबसे पहली चीज आप अपने दिमाग से वाइट आउट करिए, गॉड डजंट नीड योर मनी। क्यों नहीं चाहिए खुदा को? क्योंकि दुनिया का सारा सोना और दुनिया के जितने भी जानवर हैं, और पहाड़ों में कितने भी जानवर हैं, और कितने भी धरती के नीचे सोना गड़ा है, और कितने हीरे जवाहरात हैं, उन सब का मालिक हमारा बाप है। हालेलुया। एक अरबोपति को आप उस कैटेगरी में रख नहीं सकते हो कि उसको आपके धेले 100-200 रुपए, आपकी टाइथ वाइथ जो होती है 1,500-2 हज़ार रुपए उसको चाहिए। सो आप यू कैनॉट पुट हिम इन दैट कैटेगरी। तो पहले तो दिमाग से निकाल दीजिए कि खुदा को आपके पैसे का कोई लालच नहीं है। पर बाइबल बताती है कि अपना 10वां अंश जो है, ऑफरिंग जो है, खुदा को दो, और ऐसे खुदा को मतलब खुदा के भंडार में लाओ। और फिर ये भी लिखा हुआ है कि तुम मुझे लूटते हो। तो आप कहेंगे दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्शन कैसे हैं? एक जगह खुदा कह रहा है कि मुझे देकर तुम 10वां हिस्सा देके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर
आशीष, ओल्ड टेस्टामेंट में खुदा ने ये वाली बात बोली, आई एग्री, आई एम नॉट कंडेमिंग दैट, पर उस आयत को आज हम समझने वाले हैं, उस आयत को हम समझने वाले हैं। इसको बड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि टाइथिंग एंड ऑफरिंग इज गॉड्स मनी मैनेजमेंट प्रोग्राम। मनी मैनेजमेंट प्रोग्राम की जो फीस है ना, वह है 10%। जैसे आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं, बड़े ध्यान सुनेगा, कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं, हम बिजनेस मैनेजमेंट कर रहे हैं तो कितने पैसे भरे थे भाई, ये तो बताओ। हम ये वाला कोर्स कर रहे हैं, हम नर्सिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं तो कितने पैसे ठोके भाई, ये तो बताओ। हम ये वाली ट्रेनिंग कर रहे हैं, कितने पैसे भरे भाई, बिना पैसे की कोई ट्रेनिंग होती है? तो खुदा ने भी, ध्यान से सुनेगा, मनी मैनेजमेंट को सीखने का जो फीस है वह है 10%। और ये क्यों है? क्योंकि आपके पास जो रिसोर्सेज है, जो खुदा ने आपको दे रखा है, उसी में से खुदा आपको टीच करेगा। इसलिए लिख लीजिए, टाइथ एंड ऑफरिंग इज योर मनी मैनेजमेंट फीस। ये 10वां हिस्सा जो है ना, इसलिए खुदा ने कहा था दो, क्योंकि हमने उस आयत को समझा नहीं। क्या लिखा हुआ है? मलाकी बड़ी फेवरेट आयत है, क्योंकि जब मैं खुदा में आया था, एक कलीसिया में जब गया था, तो वो पादी साहब बस यही प्रचार करते थे और ठोक ठोक के हमारे कान में डाल दिया था कि 10% दो, 10% दो। और मेरे को इतना गिल्टी लगता था, मैंने एक दिन दे ही डाला। मैंने यार दे देते हैं, पता नहीं अगली बार कहीं पादी साहब पूछें कि दी कि नहीं दी, तो भैया मैं तो दे देता हूँ। और खैर मेरा अपना एक्सपीरियंस था, 10% देनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं दो, बट समझ के देना चाहिए। बिना अंडरस्टैंडिंग के आप जब देते रहते हैं ना, तो आप लकीर के फकीर हैं। आज जितने भी लोग भी सुन रहे हैं, मेरा स्टेटमेंट ध्यान सुनिएगा, 10% एंड ऑफरिंग हमें देनी चाहिए, पर बिना शिक्षा प्राप्त करे देते रहने से आप मूर्ख हैं और आप मैनिपुलेट हो जाते हैं और बेवकूफ़ बनते हैं, और आप बहुतों के हाथों की कठपुतली बनकर, और आपके पैसे का मिसयूज होता रहता है, और यू डोंट नो बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड द रियलिटी। इसलिए सच्चाई जानकर देना बहुत ज़रूरी है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मलाकी 3:10 को मैं आज एक्सप्लेन करूंगा, इसको ध्यान से सुनेगा। बड़ी मशहूर आयत है, सारे दशमांश। बोलिए सारे। दशमांश लिखा होता तो मुझे लगता कि आपकी जो सैलरी पैकेट है ना, जो 20,000 का आता है, उसमें 2,000 रुपए खुदा के हैं। पर लिखा हुआ जब सारे, तो आपके पास 10 जोड़े जो जूते हैं, उनमें से एक जोड़ा आपका नहीं है। आपके पास जो ढेर सारी साड़ियां रखी है ना, उसे काउंट कर लेना, उसमें से 10% खुदा का है। यू कैनॉट टच दैट। सारे दशमांश। आपको कभी कोई गिफ्ट मिलती है, लव गिफ्ट मिलती है, कोई आपको ब्लेस करता है, यू हैव टू टेक इट आउट। सारे दशमांश पर ध्यान है खुदा का। और हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम इस मैनेजमेंट को सीख नहीं पाए। हम सिर्फ पता क्या करते हैं, ध्यान सुनिए, ज़्यादातर लोग कैसे करते हैं, सारे खर्चे कर लेते हैं, सब कुछ। जो बचा कुचा पैसा बचा होता है लास्ट में 5,000 रुपये, उसके 500 रुपये निकाल के डाल देते हैं कि खुदा के लिए हमने दे दिया जी। खुदा बाप कहता है, बेटा सबसे पहले लिखा हुआ है सारे दशमांश खुदा के भंडार में लाना है। अब आपको मैं एक एक आयत को अलग अलग तरीके से समझाऊंगा। ओल्ड टेस्टमेंट का एक सिस्टम था, 12 कबीले थे। 12 कबीलों में एक कबीला था लेवई का। बोलिए लेवई। लेवाई का जो खानदान था, उसको खुदा ने कहा था कि तुम्हें कोई भी खेती बाड़ी, कोई भी तुम्हें अपना काम धंधा नहीं करना है। 12 कबीलों को में से एक कबीले को खुदा ने कहा था, लेवी खानदान का सिर्फ एक काम होगा कि जितने भी बच्चे से पैदा होंगे वो सब परमेश्वर के भवन में काम करेंगे, और तुम्हारी जो ज़रूरतें होंगी वो 11 कबीले मिलकर, बड़े गौर से सुनेगा, 11 कबीलों को खुदा ने मनी मैनेजमेंट सिखाया था कि तुम अपने सारे दशमांश लेकर भंडार में लेकर आना। भंडार का मतलब था कि स्टोर रूम या स्टोर हाउस, जो कि उस ज़माने में मूसा के तंबू में स्टोर हाउस होता था, जहाँ पर सब लोग अपनी पैदावार का, अपनी अगर 10 बच्चे पैदा हुए हैं बकरी के, तो एक बच्चा वहाँ पर पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। अगर 10 पूले बने हैं तुम्हारे बाल के, तो तुम उसके निकाल कर एक पूला लेकर आओगे। तो खेती बाड़ी का सारा दशमांश, कैटल का सारा दशमांश,
और जो भी तुम्हारे पास पैदावार होती, कहीं से भी रिसोर्स आता है, वो सब इकट्ठा करके तुम्हें स्टोर हाउस पहुंचाना है। 11 कबीलों का काम था, ताकि लेवी जो सिर्फ खुदा के काम के लिए हैं, उनमें कोई भी घटी कमी ना रहे। इसलिए स्टोर हाउस में जाकर वहाँ पर इकट्ठा होता था, और मूसा और याजक लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। लेवी खानदान में जितने भी लोग काम करते थे, उनके हिसाब से उनको बांटा करते थे। दिस वॉज द सिस्टम इन द ओल्ड टेस्टमेंट। और इसलिए खुदा ने ये वाला सिस्टम जो था वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। और इसलिए लिखा हुआ है कि सारे दसवांश भंडार में ले आओ। कहाँ पर ले आओ? बोली भंडार, स्टोर हाउस। स्टोर हाउसेस नहीं लिखा हुआ है, भंडारों में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि शायद का मतलब क्या है। फिर लिखा हुआ है सारे दसवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। भवन क्या है? यानी कि वो जगह जहां पर खुदा आकर मूसा से मिलता था, जहां पर खुदा की हुजूरी होती थी, उसकी जो ज़रूरतें थी, उसमें जो भी सिस्टम था वहाँ को रन करने का, उसमें तेल भी चाहिए होता था, उसके अंदर चीज़ें, पर्दे जो बनते थे वो बकरी के खाल के भी होते थे, और कई ऐसी चीज़ें होती थी जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी चीज़ों की, और वो भवन की वे भोजन वस्तु रहने के लिए उनको सिस्टम सिखाया गया था। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम पर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। ईश्वर लिखा, ब्रिंग ऑल द टाइस इनटू द स्टोर हाउस दैट देयर मे बी फूड इन माई हाउस। अब माई हाउस जो है, ये बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अजीज़ों, 10% जो है हमारी फीस है, जो कि 90% को कैसे हमें खर्चा करना है, वी डोंट नो। आपको नहीं मालूम कि जब तक आप और मैं इस मैनेजमेंट को नहीं सीखते हैं, हमारा 90% वेस्ट जाता है। हमारा पैसा कई दफ़ा एक्सीडेंट में, खर्चे में निकल जाता है, कोई चोर ले जाता है, कोई मांग के ले जाता है, कोई बीमारी में निकल जाता है, कोई डॉक्टर ले जाता है। 50 तरह की चीज़ें हमारे साथ में होती हैं, और हमारा जो दुश्मन है वो हमारे फलों को कच्चा गिरा देता है, पकने नहीं देता है, और हमारी जो ज़रूरतें हैं वो कमी और घटी में फंस जाते हैं हम लोग, क्योंकि वी डोंट अंडरस्टैंड कि 10% सबसे पहले खुदा के उस भोजन वस्तु के लिए हमें अलहदा करना है। खुदा का भोजन वस्तु क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जहाँ से आप बड़े गौर से सुनेगा, जितने भी ध्यान से सुनेगा, बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बताना चाह रहा हूँ। जहाँ से आपको खुदा का कलाम मिलता है, आप खुदा का भवन है सब लोग, यू आर द टेम्पल ऑफ द होली गोस्ट, ठीक है। आपको जो खुदा का कलाम और जिसके वसीले से खुदा का कलाम आप सीखते हो, वो शख्स रिस्पॉन्सिबल है आपके 10% लेने का, क्योंकि वो आपको भोजन वस्तु पहुंचा रहा है। और आप अगर उसके पास भोजन वस्तु नहीं पहुंचाओगे तो वो कैसे पहुंचाएगा? वो पादरी हो सकता है, वो एक ऐसा शख्स हो सकता है जिसके वसीले से आप खुदा का काम सुन रहे हो, खुदा के कलाम को सीख रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, उसके पास जब 10% आता है, जैसे आप लोग देते हैं, हमारे पास आता है अगर, तो हम उसका सही इस्तेमाल करें। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुदा के और हमारे बीच की बात है कि हम उसको अपने मज़े के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि खुदा की खिदमत को बढ़ाने के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल करें। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है लेवी खानदान की। पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अपना 10% आपको सबको मनी मैनेजमेंट सीखने के लिए उस शख्स के साथ में जिससे आप खुदा का कलाम सीखते हो, उसको देना जरूरी है। मैं आपको फिर दोबारा, मैं नहीं कह रहा मुझे पैसे चाहिए, जिससे भी आप सीखते हो, अगर आप मुझसे सीखते हो तो मुझे देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पैसे को लेकर मैं कैसे इस्तेमाल करता हूं। मैं, आप आंसरेबल नहीं है, फिर मैं आंसरेबल हूं। प्रेज द लॉर्ड। ये सिस्टम है खुदा के कलाम का। इसलिए पादरी लोग जब पैसे मांगते हैं तो उनको बेवकूफ़ी से मांगते हैं, इसलिए उनको लोग लालची कहते हैं, और वो खुदा के नाम पे मांगते हैं। खुदा के नाम पर कभी पैसा मत मांगना, क्योंकि खुदा को आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है। किसको ज़रूरत है? खुदा के खिदमत में आगे किंगडम ऑफ गॉड को बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए। मान लीजिए
कोई शख्स मेरे पास आता है और वो खुदा यीशु मसीह को कबूल करता है और कहता भैया मेरे को बाइबल चाहिए। एक बाइबल 250 रुपये की आती है। वैसे यूजुअली मैं किसी को फ्री नहीं देता, पर मैं अगर उसको देना चाहूँ तो मेरे पास 250 रुपये होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। और अगर मैं अपनी जेब में हाथ डालूँ सिर्फ 85 रुपये निकले तो मैं उसको खुदा के कलाम से वंचित कर रहा हूँ, क्योंकि आपने मुझे नहीं दिया तो मैं उसको नहीं दे पा रहा हूँ। समझे सिस्टम आपको? खुदा की खिदमत में रुकावट नहीं आनी चाहिए, इसलिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको पूरा करना। तो इसलिए आपको 10% क्यों देना चाहिए? फॉर द किंगडम ऑफ गॉड्स ग्रोथ, खुदा की खिदमत की बढ़ोतरी के लिए आपको देना चाहिए। खुदा को नहीं चाहिए, बस जमीन के ऊपर जो खुदा का काम है वो रुकने नहीं पाए। आज बहुत से काम हैं जो मैं करना चाहता हूं, नहीं कर पाता हूं, बिकॉज लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ रिसोर्सेज। बहुत सी चीजें, हमें कैमरा और बढ़ाना चाहते हैं, बट लैक ऑफ, आई डोंट फील लाइक हमें पैसे चाहिए, कितने लोग चाहिए, हाथ खड़े। मुझे दैट्स माई बैड टाइम। आई डोंट वांट दैट। मैं नहीं चाहता कि आपको सामने यूं करके और फिर लोग बैठे रहते हैं हाथ नीचे करके। फायदा क्या है उससे? भीख मांगने वाला लगता है। इसलिए आपको खुद सोचना बहुत जरूरी है कि आप अगर अपनी टाइथ एंड ऑफरिंग को सही समय पर खुदा की खिदमत के लिए देंगे, नॉट टू मी, नॉट टू गॉड, फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, खुदा की बादशाहत को बढ़ाने के लिए अगर मैं और आप कुछ कर सकते हैं तो हमें 10% देना चाहिए, ऑफरिंग देनी चाहिए। ओके, सो मैंने आपको बताया था कि 10% आपका मनी मैनेजमेंट प्रोग्राम की फीस है, क्योंकि 90% अभी आपका बाकी आपके हाथ में है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये बताइए, जब आपको आपका सैलरी पैकेट मिलता है, मान लीजिए जो भी मिलता है, चलो 20,000 रुपये लेके चलते हैं दिमाग में, तो उसमें खुदा का कितना है? हाँ जी, 2,000 रुपये। ओके, किसी ने कहा कि 20,000 में से 2,000 खुदा के हैं। ये बताइए दिया किसने? 20,000 उसने आपके हाथ में रखे और उसमें उसका 2,000 रुपये वो आपके हाथ में रखेगा क्यों, जबकि 100% उसका है? मेरा ध्यान सुनिएगा, ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए ध्यान से। परमेश्वर जो है लॉर्ड है, बोले लॉर्ड। इतना कमजोर लॉर्ड आज तक नहीं सुना था मैंने। बोले लॉर्ड। थैंक यू सो मच थोड़ी सी आवाज निकालने के लिए। बोले लॉर्ड। मेरे से तेज आवाज में चिल्ला के को बोल सकता है लॉर्ड। ये ट्यूबलाइट तक भी नहीं गई आवाज आपकी। बोलिए लॉर्ड। बोले लॉर्ड। दीवार फट जा रही थी, ये बोली लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब होता है मालिक, ओनर। जब भी आप यीशु मसीह को लॉर्ड कहते हैं, वो आपके घर का मालिक, वो आपके कपड़ों का मालिक, आपकी चीजों का मालिक, आपकी गाड़ी का मालिक, आपकी घर में जितना राशन भरा हुआ उसका मालिक, आपके पेट में जो खाना पड़ा उसका मालिक, आपकी जिस्म जो आप लेके घूम रहे हो ये भी उसका मालिक है। आप खुदा को दे क्या सकते हो? मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, हु द हेल आर यू कैन गिव टू गॉड? सारा तो वही देता है। हंसी आ रही मुझे आप पर कि अगर आप खुदा को देने की कोशिश भी करो तो, इसलिए खुदा को आपका नहीं कुछ चाहिए, क्योंकि सारा तो उसी का है। सारा उसी का है, वो मालिक है, 100% का मालिक है। वो आपके हाथ में 100% देकर आपको एक चीज सिखाना चाहता है, बेटा आई वॉन्ट टू टीच यू हाउ टू मैनेज योर मनी। फॉर दैट रीजन तुझे 20 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए जो भी टाइट तुम्हारी है उसे निकालो बाहर। और फिर खुदा कहता है ऐसा करके मुझे परख लेना, क्योंकि 90% पे मैं ब्लेस करने वाला हूं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए सब कुछ खुदा का है, हम उसको दे कुछ नहीं सकते। ये मैंने आपको बताया ओल्ड टेस्टामेंट की कहानी। अब मैं न्यू टेस्टामेंट के बारे में बताऊंगा।
कई लोग कहते भैया न्यू टेस्टामेंट में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि 10% दो। अब बड़े गौर से आज हम न्यू टेस्टामेंट सुनेंगे अपने प्रभु यीशु मसीह की जुबानी। बोलिए यीशु की जुबानी। इसके बाद भी नहीं सीखे अगर आप, तो आपसे ज्यादा मूर्खों से मुझे आशा रहेगी। अगर आप इसके बाद भी नहीं सीखे तो बड़े गौर से सुनेगा, क्योंकि न्यू टेस्टामेंट में और ओल्ड टेस्टामेंट में तो ओल्ड टेस्टामेंट में तो 10% का जिक्र है। न्यू टेस्टामेंट में खुदा यीशु मसीह ने पता क्या बोला है? न्यू टेस्टामेंट में तो खुदा ने बोला है मोर देन 10%। बोली मोर देन 10%। और उसने हमारी चॉइस पे भी छोड़ दिया खुदा, क्योंकि खुदा जबरदस्ती किसी से नहीं लेता। न्यू टेस्टामेंट में हमारी चॉइस है, पर मोर देन 10% भी है। मैं आपको समझाना चाहूंगा खुदा के कलाम से। निकालेंगे लूका की इंजील, उसका 6 बाब की 38वें आयत। बड़े गौर से सुनेगा, क्योंकि हमें इसमें एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है और कॉन्सेप्ट के साथ साथ में एक्शन भी लिखा हुआ है। दोनों चीजें लिखी। कॉन्सेप्ट टू गेट द मनी एंड एक्शन व्हाट यू शुड टेक द एक्शन। ध्यान सुनेगा। लिखा हुआ है सबसे पहले दिया करो। बोलिए दिया करो। लिया करो नहीं लिखा हुआ है, बोले दिया करो। इसलिए लिखा है लेने से देना मुबारक है। लेने से किंगडम का कॉन्सेप्ट है देना ज्यादा चाहिए। बहुत से लोग हैं दुनिया में जो बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे हैं, और बहुत से लोगों को इतना पैसा कमाने के बाद भी मैंने मांगते देखा है। उसका कारण सिर्फ यह है कि उन्होंने लेना ही समझा है, देना कभी सीखा नहीं। ओके, तो बात आती है दिया करो, तो फिर क्या लिखा हुआ है? तो तुम्हें भी दिया जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है? गिव फर्स्ट, नॉट टेक फर्स्ट। कॉन्सेप्ट यह है गिव फर्स्ट। अब सुनिए बड़े गौर से। लोग पूरा नाप 5 किलो का पूरा भर दिया, दबा कर हिला कर अभी भी जगह डालो और डालो, उभरता हुआ तुम्हारी गोदी में डालेंगे। क्योंकि देखिए ये तो है कॉन्सेप्ट कि दोगे तो तुम्हें इस तरह से मिलेगा, पर इसके पीछे अब कितना देना चाहिए? कितना देना चाहिए? 10% से ज्यादा है। सुनिए बड़े गौर से, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ओके, कितने लोग चाहते हैं खुदा आपको 10% ब्लेसिंग दे? क्यों नहीं चाहता? अच्छा, कितने लोग चाहते हैं 20% दे? चलिए एक 20 वाले आ गए। कितने लोग चाहते हैं 30 चाहिए? 30% है जी? 30 वाला कोई नहीं है? कितने लोग 50% चाहते हैं खुदा 50% ब्लेस करे? आप आधा हाथ है तुम्हारा। 25%? वो बच्चे ने खड़ा कर दिया 50 वाला। वेरी गुड। कितने चाहते हैं 60% मिले? जिस नाप को आप खुदा के पास भेजते हो ना, ध्यान सुनेगा, जिस नाप को आप खुदा के पास भेजते हो, खुदा उसी को भर के वापस भेज देता है। 10% भेजोगे 10% वापस, 20% भेजोगे 20% वापस। जिस नाप से तो यू है, ये हमारी चॉइस पे छोड़ दिया खुदा ने। न्यू टेस्टामेंट में गिविंग इज इन आवर हैंड्स। हमें खुदा ने सौंप दिया, और कि जिस नाप से तुम चाहते हो वही नाप से तुम्हें वापस तुम्हें गोद में डलवा दूंगा। इसलिए डिपेंड करता है, अगर आप 10% पर स्टक रहते हैं तो आप 10% तक ही हैंड टू माउथ रहेंगे, पर अगर आप उसको बढ़ाना कोशिश करेंगे, इफ़ यू वांट टू ग्रो, मेरी दिमाग में पता है हमेशा ये रहता है कि जब आप 10 बार देते हो तो अगली बार से 11% कर दीजिए, अगली बार फिर 12% कर दीजिए, फिर 13% कर दीजिए, 15% कर दीजिए, 20%। यू विल अंडरस्टैंड कि मैं जो आपको सिस्टम बता रहा हूँ किंगडम ऑफ गॉड का, कि जितना इंक्रीज करोगे अपना नाप, उतना खुदा भर भर के वापस भेजेगा। मैं सोचता आप ताली बजाएंगे, आप तो खो गए। Give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over will be put into your bosom. For with the same measure
that you use, it will be measured back to you. समझ में आ गया आपको न्यू टेस्टामेंट का सिस्टम? बोलिए, मोर देन 10%। आज तक ये वाली बात लोग सिखा नहीं पाए। पादरी लोग बेचारे ये कहते हैं 10% दीजिए, 10% दीजिए। मैं कहता हूं आपको अपनी खुद की चॉइस है कि 10% में ऐड करो और, एंड यू विल एक्सपीरियंस द ग्रेटनेस ऑफ योर ब्लेसिंग। आप एक्सपेक्ट करेंगे बड़ी चीज होंगी, खुदा करेगा, पर ये आपको और मुझको सीखना पड़ेगा। हालेलुया, बोले सीखेंगे भाई। और सुनिए, न्यू टेस्टामेंट में और सिखाऊंगा आपको। 2 कुरिन्थियों 9:6। मैंने आपको बताया ना, ओल्ड टेस्टामेंट में 10% रेशियो था, न्यू टेस्टामेंट में बढ़ गया है। 9:6 2 कुरिन्थियों। परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी। मेजरमेंट क्या है? थोड़ा बोगे थोड़ा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। सिंपल पैटर्न बाइबल का साफ सुथरा है। हमारी कंडीशन जो है ना, हमारी जो प्रॉब्लम है ना, वो है मनी मैनेजमेंट नहीं सीखा हमने। हमारी प्रॉब्लम मनी नहीं है, हमारी प्रॉब्लम मनी मैनेजमेंट नहीं सीखा। हमारी प्रॉब्लम समस्या पैसा की कमी नहीं है, हमारी प्रॉब्लम है पैसे को ढंग से सीखा नहीं, हाउ टू हैंडल। इसलिए हमारे पास यही गवाहियाँ होती है, बढ़िया भैया क्या करें, पैसा नहीं है, बहुत खर्चे हैं, भैया क्या करें, भैया ये भैया वो। क्योंकि हमारे पास यही गवाहियाँ इसलिए रहती है बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड द गिविंग। हमने मनी मैनेजमेंट को सीखा नहीं है। इसलिए लिखा हुआ है 7वें आयत में, हर एक जन जैसा मन में ठाने। मैंने कहा ना, न्यू टेस्टामेंट में क्या है? इट्स ऑन योर चॉइस। खुदा ने आपको आपकी चॉइस पे छोड़ दिया है। जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ कुड़ के। ध्यान सुनेगा, खुदा के किंगडम ऑफ गॉड की खिदमत के लिए। खुदा को तो नहीं चाहिए पैसा, पर किंगडम ऑफ गॉड को चाहिए जमीन के ऊपर फैलाने के लिए। इसके लिए आपको और मुझको कुड़ कुड़ के कभी मत दीजिएगा, और ना दबाव से। कई लोग दबाव से देते हैं। अरे पादी साहब हाथ खड़ा करवा रहे थे, हम भी शर्मा शर्मी खड़ा कर दिया यार। ये दबाव है, न कुड़ कुड़ के न दबाव से। क्योंकि सुने बड़े गौर से, खुदा खुशी से देने वाले से मोहब्बत रखता है। परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। किससे प्रेम रखता है खुदा? खुशी से देने वाले। इसलिए कंजूसों से खुदा को कोई खुशी नहीं होती। कई दफा हमारे पास कंजूस स्पिरिट होती है, और शैतान चाहता है कि हम कंजूस बने। क्योंकि खुदा, देखिए बड़े बात सुने, बड़े ध्यान सुनेगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात बता रहा हूं। शैतान के जो परिवार है जमीन के ऊपर, उनके पास फिल्दी मनी है, फिल्दी मनी। बैंक्स खरीद चुके हैं वो लोग, इतना पैसा है। और कोई भी एक्टिविटी, जो कुछ भी शैतान की जमीन पे चलने के लिए, वो सबसे पहले खड़े होते हैं पैसा देने के लिए। और बहुत सी एक्टिविटी चल रही है इस वक्त, मैं बता नहीं सकता। ऑनलाइन शैतान की एक्टिविटी चल रही है, और शैतान के बच्चे उसको फंड कर रहे हैं। अब आती है बात खुदा के बच्चों की। बड़े बात सुनेगा, ध्यान से सुनेगा। हमें इस जगह का रेंट निकालना ही मुसीबत हो रही है, क्योंकि खुदा के बच्चों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस नहीं करी कि किंगडम गॉड के काम के लिए हमें अपने 10% देना चाहिए। वी आर ऑलवेज लैकिंग मनी। वाई? बिकॉज शैतान ने हमें कंजूस बना रखा है। वी आर नॉट जेनरस लाइक आवर फादर, आवर गॉड, बट वी आर कंजूस, स्टिंजी। हम सोच रहे बचाकर ज्यादा हमारा फायदा होगा। बचाकर नहीं होगा, बिथराकर होगा। जो यथार्थ से कम देते हैं, लिखा हुआ है, उनको हमेशा घटी होती है, पर जो बिथरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती होती है। ये किंगडम का प्रिंसिपल है। प्रेज लॉर्ड। वो 5 रोटी 2 मछली जो थी, एक बच्चे ने दी थी, और वो टिफिन जब उसने दे दिया तो कितने हजारों ने खा लिया।
वो आखिरी निवाला जो अपने बच्चे के लिए बनाने जा रही थी विधवा, किंगडम का प्रिंसिपल यह है कि पहले मेरे लिए लेकर आ और उसके बाद देखना जिंदगी में जब तक काल पड़ता रहेगा तू हमेशा अपने बेटे के साथ पराठे खाएगी रोज। पहले क्या कर, पहले बना और मेरे लिए लेकर आ। प्रेज़ द लॉर्ड। किंगडम प्रिंसिपल सीख लीजिए आप लोग। कंजूस बन के रहेंगे तो हमेशा लूजर रहेंगे। आपकी गिविंग, आपकी ऑफरिंग बढ़ती रहनी चाहिए, क्योंकि इसी से आप खुदा के दरवाजों को खोलने में मदद करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जैसा मन में ठाने वैसा, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले से मोहब्बत रखता है। और कितने लोग चाहते हैं कि खुदा आपको मोहब्बत करे? 4-5 लोग चाहते हैं, बाकी नफरत। कितने लोग चाहते हैं खुदा आपसे मोहब्बत करे? तो आधी मोहब्बत वाले हाथ ही रखिएगा ऐसे, और जो पूरी मोहब्बत तो पूरा उसे उठा लेना ऐसे। मैं देख रहा हूं अभी तो, क्योंकि आपके हाथ खुदा के लिए नहीं उठ रहे तो किसके लिए उठेंगे? खुदा की खिदमत के लिए कैसे उठेंगे? अगर आप ये हाथों को खुदा की खिदमत के लिए नहीं उठाओगे, मोहब्बत में नहीं उठा रहे खुदा के, तो फिर क्या क्या करेंगे फ्यूचर में आप? अरे उठा के रखो भाई, खुदा देख रहा है, मेरे को नहीं दिखाओ, खुदा को दिखाओ। थैंक यू। तो क्या करेंगे आप? खुशी से देना। किससे देना? बोलिए खुशी से। खुशी से देंगे तो खुदा मोहब्बत करता है। और 8वीं आयत पढ़ेंगे, इसमें लिखा हुआ है और, अभी कंटिन्यू चल रहा है, और परमेश्वर फिर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत आय से दे सकता है, जिससे हर बात में, हर समय, बोलिए हर बात में, हर समय, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। बोले बहुत कुछ हो। यह है खुदा का खुशी से देने वाला अनुग्रह। हाउ यू कैन गेट दिस ग्रेस? Only one thing, if you do your offering and your tithe when you give with joyful heart, that's it. यह अनुग्रह आपको अपने आप मिल जाएगा। और कभी भी मत सोचना कि आप खुदा को दे रहे हो। खुदा को आपका पैसा नहीं चाहिए, खुदा आपको मैनेजमेंट सिखाना चाहता है। यू हैव टू गिव फॉर द मैनेजमेंट सेक। आपको मनी मैनेजमेंट सीखने के लिए आपको ये वाला अनुग्रह खुदा देगा। हालेलुया। बोलिए खुदा को नहीं चाहिए। बोलिए खुदा को नहीं चाहिए, हमें सीखना है। बोले खुदा को नहीं चाहिए, हमें सीखना है मनी मैनेजमेंट। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, आगे चलते हैं। ये मैंने आपको न्यू टेस्टमेंट से समझा रहा हूं मैं आपको। थोड़ा बोगे तो उसके बाद 10% अगर आप सीमित रहना चाहते हैं तो 10% पे अटके रहिए। आप ब्लेसिंग तो चाहते हैं 1000%, पर हमारी गिविंग वहीं की वहीं अटकी रहती है। और कई लोग तो 10% देते नहीं है, तो वो तो बिल्कुल ही खुदा को लूट ही रहे हैं, यानी कि कुछ सीख ही नहीं रहे, मैनेजमेंट सीख ही नहीं रहे, इसलिए उनको हमेशा घटी रहेगी। 10वीं आयत बड़ी अच्छी लिखी हुई है, और लिखा हुआ है, सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें बीज देगा, उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। किसको बीज मिलता है? बोलिए बोने वाले को, खाने वाले को नहीं। आज हमारे पास 2 तरह की गवाही हैं। कुछ लोगों के पास है बोने की गवाही, और कई लोगों के पास है खाने की गवाही। मैं बोने वालों की गवाही पसंद करता हूं कि हमने बोया और खुदा ने हमारे को तरक्की दी। हमने बोया खुदा की खिदमत के लिए और देखो खुदा ने हमें यहाँ बढ़ाया। हमने बोया खुदा के काम के लिए और देखो खुदा ने हमारे को बढ़ाया। ये वाली गवाहियाँ हमारे पास होनी चाहिए। तो बोने वाले को बीज देता है खुदा। किसको देता है? जो सिर्फ खा जाता है उसको बीज नहीं मिलता आगे चल के। आपने बीज खाया और वो खत्म, पर जो बोने गए तो उसका फसल काटेंगे। हालेलुया। इसलिए हमारी जो समस्या है, आज तक खुदा को हम देते रहे हैं, हमारी समस्या है। हम किसको दे रहे हैं? क्योंकि हमें जो सिखाया गया, क्या सिखाया गया? खुदा को दो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। रॉन्ग टीचिंग है, दिमाग से निकाल दीजिए। आज खुदा को हम देते हैं, इसलिए हमारी समस्या मनी प्रॉब्लम हमारी है।
बिकॉज वी गिव टू गॉड. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा. हमारी जो समस्या है फाइनेंशियली, हम खुदा को देते हैं इसलिए है. हमारे को यह शिक्षा मिलनी चाहिए कि हमें खुदा को नहीं देना है, हमें खुदा की खिदमत के लिए देना है. When you learn this principle कि खुदा के काम को बढ़ाने के लिए मेरा पैसा लगना चाहिए, खुदा के काम को बढ़ाने के लिए मेरा पैसा लगना चाहिए, खुदा के काम को बढ़ाने के लिए मेरा पैसा लगना चाहिए, खुदा के काम को बढ़ाने के लिए मुझे पैसा देना है. मुझे 10% इसलिए नहीं देनी है कि मैं खुदा को दे रहा हूं. खुदा को नहीं, खुदा हमें देता है इसलिए कि हम यहां दें. खुदा हमें देता है इसलिए कि हम खुदा के काम में दें. खुदा को ही वापस कर दे. खुदा कहेगा यार मैंने तुझे दिया, तूने मुझे दे दिया, फायदा क्या हुआ. खुदा के नाम पर कभी भी भीख मत मांगना. आई एम लर्निंग दिस प्रिंसिपल. दिस इज किंगडम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मनी मैनेजमेंट. इसलिए हमारी जो समस्या है, हमने आज तक खुदा को दिया और जब खुदा ने हमें वापस नहीं दिया तो हमें बड़ा बुरा लगा. क्या मिला? इसलिए लोगों ने अपनी टाइथ ऑफरिंग बंद कर दी. क्यों? क्योंकि वो खुदा को देते हैं. खुदा के काम में दीजिए ताकि मेरे भंडार में, मेरे स्टोर हाउस में जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके पास जब आएगा हाथ में तो दे विल स्प्रेड द किंगडम ऑफ गॉड. और वो मेरे आंसरेबल होंगे कि उन्होंने पैसा कैसे इस्तेमाल किया. आपको तो ब्लेसिंग मिल ही जाएगी फिर भी. प्रेज लॉर्ड. इसलिए हमारी समस्या है कि हमने खुदा को दिया, इसलिए मनी की जो समस्या हमारे पास इसलिए वजह से है. क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में जो मनी मैनेजमेंट था, मैंने आपको बताया 10%. और एक और आयत मैं पढ़वाऊंगा ओल्ड टेस्टामेंट की, जिससे आपको पता चलेगा खुदा का जो निज़ाम था ओल्ड टेस्टामेंट में इसलिए भी था. लिखा है नीति वचन 3 बाब की 9वीं और 10वीं आयत में लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा. किसके द्वारा? अपनी प्रॉपर्टी के द्वारा, अपने माल अज़बाब के द्वारा, जो कुछ तेरे पास है, अपनी संपत्ति के द्वारा, अपनी भूमि की पहली, बोलिए पहली, उपज दे देकर यहोवा की इज्जत करना. ये नहीं कहा खुदा ने कि मुझे पैसा पहुंचाना, पर स्टोर हाउस में पहुंचाना तो मेरी इज्जत होगी. When you give your tithe and offering, you respect your father. उसके सिस्टम को आप रिस्पेक्ट करते हैं, आप खुदा की इज्जत करते हैं. ध्यान से सुनेगा, ये सिस्टम है. और इस तरह से 10वें आयत में लिखा, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा. प्रेज द लॉर्ड. किस कारण? बिकॉज तूने अपनी संपत्ति और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर खुदा की इज्जत करी. ओल्ड टेस्टामेंट में खुदा चाहता था कि लोग खुदा के भोजन वस्तु के लिए, भवन के लिए, जो वहां पर लोग काम करते हैं उनके लिए जिम्मेवारी उठाएं. 11 कबीले एक कबीले का पूरा ख्याल रखें. और इस वजह से खुदा कहता है मैं तेरे खत्तों को भरपूर आशीष दूंगा. इसे ध्यान रखिएगा, 10% आप खुदा को नहीं, खुदा की खिदमत में जब दोगे तो खुदा आपके रसकुंडों को भरपूर करेगा और आपके खत्तों को भरपूर रखेगा और आपको किसी चीज की घटी नहीं होने देगा. हालेलुया. हम बात कर रहे हैं मनी मैनेजमेंट की. ओल्ड टेस्टामेंट में एक आयत है, 2nd चैप्टर ऑफ जेनेसिस. ध्यान सुनेगा. अब खुदा ने सारी कायनात बना दी थी, जमीन आसमान बना दिया, सारे पेड़ पौधे जितने भी सब कुछ तैयार हो गया. पर खुदा के सामने एक समस्या आई. समस्या क्या आई? बड़े गौर से सुनेगा. और वो मिलेगी आपको उत्पत्ति 2 बाब की 5वीं आयत में. और मैं आपको पहले बता रहा था कि हमारी समस्या पैसा नहीं है, हमारी समस्या है मैनेजमेंट नहीं सीखा. हमने मैनेजमेंट नहीं सीखा है, इसलिए हमारी प्रॉब्लम है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट कोर्स के लिए मैं आपको टीच कर रहा हूं आज. तो आइए हम आगे चलते हैं. और उत्पत्ति 2 बाब की 5वीं आयत में खुदा ने सब कुछ बना दिया. उसके बाद खुदा के सामने एक समस्या आई. समस्या क्या थी? तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर नहीं था. बड़े बात सुनेगा. खुदा ने जमीन के ऊपर बीज तो डाल दिए थे सारे आम का बीज, अमरूद का बीज, गेहूं का बीज,
ये बीज, दुनिया भर के जितने भी फल फ्रूट और जितने भी चीजें, सबके बीज जमीन पर टिका दिए खुदा ने। पर लिखा हुआ है भूमि पर कोई पौधा उगा नहीं। खुदा ने पेड़ नहीं बनाया था, बड़े गौर से सुने, आम का पेड़ अचानक से आ गया खट से और आम लटके हुए, नहीं। खुदा अपने प्रिंसिपल को लगा के चल रहा था कि सारे बीज जमीन के अंदर धसे हुए हैं और कोई भी पौधा भूमि पर नहीं है और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, एक छोटा सी पेड़ भी नहीं उगा था, यानी कि टोटल कंक्रीट, बिल्कुल रॉक, आसपास पत्थर ही पत्थर होंगे, बस जमीन के ऊपर कोई भी एग्रीकल्चर नहीं है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था। क्योंकि आपको मालूम है ना, जब बीज पर पानी पड़ेगा तो फिर बीज जो है मॉइस्चर मिलने के बाद जर्मिनेट करता है और उसके बाद वो शूट करता है और फिर पेड़ बनता है। पर खुदा ने बारिश भेजी नहीं। देयर वॉज अ प्रॉब्लम इन द साइड ऑफ गॉड। खुदा के पास एक समस्या थी, समस्या का समाधान खुदा ने बाद में किया, पर इसलिए खुदा ने बारिश नहीं भेजी। बोलिए बारिश नहीं भेजी, बोलिए बारिश नहीं भेजी, बोलिए बारिश नहीं भेजी। क्यों नहीं भेजी? छोटा भी पेड़ नहीं उग रहा है, बीज तैयार हैं, सब कायनात तैयार बैठी है, हमें जल्दी से बाहर आने की अनुमति दो। बीज कह रहा है खुदा तूने हमें, आम का पेड़ कह रहा है अंदर ही बीच में मैं फंसा हुआ हूं, मुझे बाहर निकलना है। खुदा कहता है आई कैनॉट सेंड द रेन, आई हैव अ प्रॉब्लम। क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी? लिखा है और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। सो व्हाट ही वॉज लैकिंग, जहां पर लिखा ना, वहां पर लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा पढ़ देता हूं, बिफोर एनी प्लांट ऑफ द फील्ड वॉज इन द अर्थ एंड बिफोर एनी हर्ब ऑफ द फील्ड हैड ग्रोन, for the Lord God had not caused it to rain on the earth, and there was no man to till the ground. खुदा के सामने जो प्रॉब्लम थी, there was not a manager who can manage the growth. खुदा कहता मैं अभी बारिश भेजूंगा, अभी पेड़ पौधे उगने लग जाएंगे और इतना ज्यादा पेड़ पौधा उगेगा, पर अभी भी इसको जैसी आम का पेड़ उगेगा और जैसी और भी चीजें उगेंगी, उसको कोई इंसान होना चाहिए जो टेक केयर कर सके। बोली मैनेजमेंट, बोली मैनेजमेंट। आप ध्यान से सुन लीजिए अजीजों, जो कुछ आप मैनेज नहीं करते हो आप लूज कर देते हो। व्हाटएवर, आप अपनी गाड़ी को लेकर आए हो, आप उसे खड़ी करके रखिए 2 साल तक और एक दिन जाकर उसको स्टार्ट करने की कोशिश करिए, आपको पता चलेगा कि आपका इंजन खराब हो चुका है, सीज हो चुका है और आपका सब कुछ अंदर जम गया है और आपको दोबारा ओवरहॉल कराना पड़ेगा, आपकी कार बिल्कुल डैमेज हो गई है। सो आप जब रेगुलर उसको गाड़ी को चलाते हैं, यू आर मैनेजिंग दैट कार। आप किसी घर के अंदर 4 साल तक मत जाइए और उसको ऐसे छोड़ दीजिए, उसके बाद देखिए ना वो घर खंडर हो जाएगा अपने आप। क्यों? क्योंकि उसको आपने मेंटेन नहीं करा। जो कुछ आप मैनेज नहीं करते हैं, यू लूज दैट थिंग। खुदा को मालूम था कि अगर मैंने अभी बारिश भेज दी और अभी आदमी तो बना नहीं है, अभी मैनेजर बना नहीं है, हु कैन मैनेज दिस फर्टिलाइजर, इन सब चीजों को, जितना एग्रीकल्चर जितना भी होगा, इसको कैसे इंसान को मैनेज करेगा? उसके लिए मुझे इंसान चाहिए। और इंसान का जो इंग्लिश में जो यहाँ वर्ड है वहां लिखा मैन। मैन का जो यहां पर सही ट्रांसलेशन वो है मैनेजर। बोली मैनेजर, बोली मैनेजर, बोली मैनेजमेंट। खुदा की नजर में जमीन को बनाने के बाद पता क्या चाहिए था? मैनेजर। और इसलिए खुदा ने आदम को मैनेजर की हैसियत से बनाया था। बोली मैनेजर। मैनेजर क्या करता है? मैनेजर अपने बॉस की रिसोर्सेज को यूज करके, मल्टीप्लाई करके, बहुत बढ़ा के, तरक्की देके बॉस के हवाले करता है। ये मैनेजर का काम होता है। ध्यान से सुनिए, दोबारा बोल रहा हूं।
मैनेजर का काम क्या होता है? जो कुछ भी बॉस ने उसके हवाले करा है उसको वो यूज करता है, उसको मल्टीप्लाई करता है, उसको बेस्ट शेप में लेके जाता है और फिर वापस सारे इकट्ठा करके बॉस के हवाले कर देता है। कहता है देखिए हमने आपके लिए सारा काम करके ये मैंने काम करा है, और मैनेजर को फिर और भी एप्रिसिएशन मिलता है कि उसने अच्छा काम किया है। आप ध्यान से सुनेगा। हमें खुदा ने मैनेजर बनाया है, और जब खुदा ने आदम को बनाया था ना, उसका प्लान ही यही था। तब खुदा ने आदम को बना के अदन की वाटिका में रखा और वहाँ पर उसे कहा वो ताकि वो खेती करे और वहाँ काम करे, उसकी केयर करे, उसकी रक्षा करे। ये काम था आदम का। दिस इज द मैनेजमेंट थिंग। आदम को खुदा ने कहा सारे जानवरों के नाम रखेगा। ही मैनेज्ड, उसने सारे एनिमल किंगडम के सारे लोग जानवरों के नाम रखे, एंड गॉड वाज सो हैप्पी, ही इज डूइंग गुड, क्योंकि पूरा अदन की वाटिका संभाल रहा है, सब कुछ देख रहा है, एंड ही वाज टोटली बिजी मैन। काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, संभाल रहा है, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। गॉड इज सो हैप्पी क्योंकि आई गॉट द मैनेजर। तभी खुदा ने कहा था बहुत अच्छा है। आदम को बनाते के बात क्या होती, क्या बोला खुदा ने? कहता है बहुत अच्छा है, अब मैनेजर मिल गया, अब मैं बारिश भेजूंगा। बारिश क्यों रुकी हुई आपकी लाइफ में? खुदा की बरकत क्यों रुकी हुई है? बीज आपके अंदर रखा हुआ है खुदा ने, बारिश भेजेगा तो पनपेगा। पर आप क्योंकि अच्छे मैनेजर नहीं हो, क्योंकि आपको जब ग्रोथ मिलती है तो यू लूज दैट ग्रोथ। यू नो व्हाई? बिकॉज यू नॉट अ गुड मैनेजर। मैंने बहुत से लोगों को बहुत अच्छा देखा है जब तक उनके पास नौकरी नहीं थी। मैंने बहुत से लोगों को बहुत नम्र देखा है जब तक उनके पास पैसा नहीं था। मैंने बहुत से लोगों को बहुत हम्बली बिहेव करते हुए देखा है जब तक उनके पास कुछ नहीं था। पर जब खुदा ने बारिश भेजकर उनको ब्लेसिंग दी और उनके फल फलने लग गए, तब वो लोग ऐसे खड़े हो गए। यू कैनॉट मैनेज। जब आप मैनेज नहीं करते, यू लूज योर ग्रोथ। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, व्हेन यू डोंट मैनेज यू लूज योर ग्रोथ। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं खुदा ने आदम के हवाले करते, और पता क्या कहा था? खुदा ने कहा था ये देख सब कुछ तेरे हवाले कर दिया है, इसमें तू समुद्र की मछलियों पर, आकाश के पक्षियों पर, घिरे जानवरों पर, जो रेंगने वाले जीव जंतु सबके ऊपर अधिकार रखे। और फिर खुदा ने कहा देख ये 5 नदियां भी तुझे दे रहा हूं, और ये नदियों में एक जगह है जहां पर सोना बहुत अच्छा मिलता है। इस नदी के पास में सोना बड़ा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात की सारी खाने खुदा ने आदम के हवाले कर दी थी। एंड ही वाज अ रिच मैन, और सब कुछ उसके पास रिसोर्सेज थी, और खुदा ने उसको सब कुछ के हवाले कर दिया था। एंड गॉड वाज एक्सपेक्टिंग कि एडम विल मैनेज द अर्थ। अफसोस, एडम लॉस्ट दैट मैनेजमेंट। यू नो व्हाई? ही कुड नॉट मैनेज properly. That's why he lost the job. अदन की वाटिका से किसको निकाला था? एडम एंड ईव को अदन की वाटिका से जाना पड़ेगा। you could not manage your environment. जो तुझे दिया था, आज बहुत से लोगों को खुदा ने घर दिए हैं, लोगों ने अपने घर बर्बाद कर दिए, लोगों ने उनको चीज़ें दी थी, उन्होंने चीज़ें बर्बाद कर दी। मैंने बहुत से लोगों को देखा नया नया स्कूटर खराब हो गया। क्यों? क्योंकि तुमने उसकी सर्विस टाइम पे नहीं करवाई, गाड़ी तुमने टाइम पर सर्विस नहीं करवाई, घर के वाइट वॉश आपने टाइम से नहीं करवाया, आपने चीज़ों को सही तरह से मेंटेन नहीं करा। इससे सब चीज़ें बर्बाद होती हैं, बिकॉज यू डोंट मैनेज वेल। बोली मैनेजर, इतना कमजोर मैनेजर आज तक नहीं देखा मैंने। बोली मैनेजर, बोली मैनेजर। सो आज हम देखें क्वालिटी ऑफ द मैनेजर क्या है। जल्दी से मैं वाइंड अप करना चाहूँगा मैसेज को, क्योंकि अगर आपने ये नहीं सीखा क्वालिटी ऑफ द मैनेजर बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ जो आपको और मुझको समझनी है कि आपको और मुझको टाइथ एंड ऑफरिंग, when you give your tithe and offering, that becomes your management fee to become a good manager. या आपको अच्छा मैनेजर बनने के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आप करते हो। तो इसमें 4 चीज़ें बताऊंगा आपको, बल्कि 6 बताऊंगा अगर टाइम मिल गया तो। सबसे पहली चीज़ जो है वो लिखी है, बोली अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है यू बिकम अकाउंटेबल। जितना भी पैसा आपके खुदा देता है ना, बड़े ध्यान सुनेगा,
जितनी भी चीजें आपके पास हैं, यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट। आपके पास जितना भी रिसोर्सेज है ना, यू आर अकाउंटेबल। आपके पास 10 जोड़ी जूते ऑलरेडी हैं, पर आप 11 लेने जा रहे हो, यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट मनी। आपने अभी 10 पूरे यूज नहीं करे, एक और लेकर आ गए, यू आर मिस यूजिंग योर मनी, यू आर अकाउंटेबल। खुदा आपसे पूछेगा, यू आर नॉट लर्निंग मैनेजमेंट, सो यू आर नॉट अकाउंटेबल। खुदा आपसे अकाउंट पूछेगा आपका। मैं ऐसा शख्स हूं कि मेरे को खुदा बाप बहुत सा पैसा देता है, पर सारे पैसों में किसी किसी का नाम लिखा होता है, ये इसके लिए, ये इसके लिए, इसके लिए, और लास्ट में मैं अपने पास होता है, मैं ठिंगा निकलता है मेरे लिए, क्योंकि मेरे को खुदा ने रखा इसलिए कि मैं अकाउंटेबल हूं। सो आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉपर वे। मेरी जरूरतें खुदा अपने आप पूरी कर देता है। मेरे बच्चों को खुदा ने ब्लेस किया है, कोई मुझे जूता दिला देता है, कोई परफ्यूम दिला देता है, कोई, हमारे घर में अभी एसी था, बड़े बेटे ने एसी लगवा दिया। सो ऐसे जरूरतें पूरी हो जाती हैं। आप लोग नहीं करते ज़्यादा, मेरे बच्चे अच्छे कर लेते हैं। पर पॉइंट मेरा कहने का यह है कि मेरे आपकी ज़िंदगी के अंदर हर चीज़ खुदा प्रोवाइड कर देगा, आपकी जो भी ज़रूरतें हैं, पर डिपेंड व्हेन यू गेट द रिसोर्सेज। आप अकाउंटेबल हैं फॉर योर रिसोर्स। आपसे खुदा पूछेगा, व्हाट डिड यू डू विथ होल मनी पैकेट जो तुझे मिला था? सैलरी में क्या करा तूने? बिजनेस से पैसे मिला था, तूने क्या करा? अकाउंटेबल हैं आप, क्योंकि उससे से आपका अच्छा मैनेजमेंट और मैनेजर साबित होंगे अगर आप अकाउंटेबल होंगे। मत सोचिए कौन पूछता है हमें, खुदा पूछेगा बेटा, खुदा पूछेगा, और खुदा पूछता है। आगे मैं बताऊंगा आपको। तो आगे हम देखते हैं दूसरा जो बात है वह डिसिप्लिन, बोले अनुशासन। जब खुदा आपको रिसोर्स देता है, यू शुड बी डिसिप्लिन्ड। आपको अनुशासित होकर, डिसिप्लिन्ड होकर, आपको, यू हैव टू बिकम अ कंट्रोलर, गुड कंट्रोलर। अगर आप अच्छा नियंत्रण करना जानते हैं, डिसिप्लिन में रहना जानते हैं, पैसा आने के बाद भी आपके पैर जमीन पर रहते हैं। कईयों के पैर जमीन पर नहीं रहते जब उनको ब्लेसिंग मिलती है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है। एक दिन किसी ने मुझे अपने घर में दुआ करने बुलाया, बहुत दूर बंदा रहता था, पता नहीं कैसे मैं बस पकड़ के कैसे पहुंचा उस तक। वहाँ जब पहुंचा तो मुझे, भैया मेरे घर में दुआ करने आया, मैंने घर लिया। मैंने अच्छा जी। तो मैं उसके घर पहुंचा, और जैसे ही मैं घर में घुसा, उसने ना मुझे पानी पूछा और ना कुछ पूछा। भैया आओ पहले मैं आपको घर दिखाता हूँ। भैया मैंने ये घर बनाया, और ये मैंने जो है ना, ये दरवाज़ा मैंने ऐसा बनाया, और ये लकड़ी वाली नहीं भैया जो ऐसी वाली है, लकड़ी ऐसी वाली, इसमें दीमक नहीं लगती भैया, ये लकड़ी मैंने ये लगाई है। और जो खिड़की है ना भैया, और ये जो खिड़की है, ये मैंने वाली लड़की नहीं, खिड़की मैंने स्पेशल खिड़की बनवाई है। और भैया मैंने ये देखिए बाथरूम में ये सब फिटिंग जो है ना, बिल्कुल जैगवार वाली फिटिंग लगवाई है। और भैया ये वो करते कराते उससे सारा मुझे, मैं उसके मुंह से एक शब्द सुनना चाहता था कि ये खुदा ने मुझे दिया है, और उसने वो बात नहीं बोली। मैं बोला भाई साहब दुआ कर दीजिए। हमने दुआ करी, आ गए। उसके बाद सुनिए क्या हुआ। कुछ समय बाद उसको ऐसी बीमारी लगी कि उसके पास अब ऑपरेशन कराने के पैसे नहीं है। तो क्या करना पड़ा, वही मकान जो दिखाया था उसने मुझे, वो बेचकर उसने अपना इलाज करवाया और अपनी ज़िंदगी को बचाई। वो पूरा पैसा उसी में लग गया उसका मकान का। कारण पता क्या था? When you don't manage well, so you are what? You must be disciplined. कि पैर आपके ज़मीन पर रहने चाहिए। आप खुदा को कभी मत भूलना कि उसी की तरफ से रिसोर्सेज मिलते हैं। और इसीलिए जो वो कहानी कितने लोगों को मालूम है, ये हिजकिय्याह बादशाह के बारे में। हिजकिय्याह बादशाह जो था मरने पर था, लिखा है, और उसने गड़गड़ा के खुदा से दुआ करी, और खुदा से दुआ करी। खुदा ने कहा ठीक है चल, माफ़ी मांग रहा है, चलो कोई नहीं, मुझे और खुदा जिंदा रहना है। उसने ठीक है जी। खुदा ने 15 साल बढ़ा दिए उसके, और 15 साल जब बढ़ गए तो पड़ोसी मुल्क के लोग उसका हालचाल पूछने आए कि भाई जरा पूछे कि क्या हाल चाल है, भाई मर रहा था तो जिंदा हो गया, ठीक ठाक हो गया। तो पूछने आए तो उसने उनको अपने भंडार घर में लेके गया, जहाँ पर सारा इम्यूनिशन था, तलवारें लटकी हुई थी, और ये तोप गोले ये सब दिखा दिए उसने। और सब दिखा दिए मेरे पर कितना जवाहरात है, कितने हीरे हैं और कितने सोना है, सब भंडार दिखा दिया उसने। और जब वो दिखा के चले गया तब यशायाह वहाँ पहुँचता, कहता है ये जो आए थे तेरे पास
क्या हुआ? उसने कहा हाँ वो आए थे। तो उसने कहा क्या देखने आए थे? उसने कहा मैंने बस उनको सब कुछ दिखा दिया, जो कुछ भी मेरे पास है ना सब दिखा दिया। उसने भी गवाही नहीं दी कि मैं गड़गड़ा के खुदा के सामने रोया और खुदा ने मेरे 15 साल, ये गवाही नहीं दी। उसने अपनी ऐशो आराम, बड़ी इज्जत और बड़ी शान शौकत दिखा दी। तो पता है ये शाह ने क्या कहा उससे? उसने कहा जो कुछ भी वो देख कर गए हैं, ध्यान रखना वो सब लूट के ले जाएंगे तेरे पास से। यू नो व्हाई? बिकॉज यू डिड नॉट ग्लोरीफाई गॉड। जो कुछ भी आपको खुदा देता है अजीजों, यू मस्ट बी डिसिप्लिन। मैनेजर का काम होता है वो अकाउंटेबल होता है, वो डिसिप्लिन होता है। और तीसरी चीज जो है वो ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, मैनेजर्स मस्ट बी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है, लिखा है जो दास स्वामी की इच्छा जानता था तैयार ना रहा। क्या करता था वो? लिखा है उनको मैनेजर बनाया गया था। उस कहानी में आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है खुदा ने मैनेजर बनाया था कि वो समय पर उन लोगों को जो नौकर हैं उनका लेखा जोखा उनको दिया करे, उनको समय पर उनकी पेमेंट पहुंचाया करे। और लिखा है उसने ये काम ना करके रिसोर्सेस को एंजॉय करा, खाया पिया ऐश करी। लिखा है वो दास जब उसका स्वामी ऐसे वक्त आएगा जब वो जानता भी नहीं होगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा, उसको अंधेरे में फेंक देगा। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट का अच्छा काम नहीं करा, क्योंकि ही वॉज नॉट ऑनेस्ट। ऑनेस्ट को तो होता है आप अपने में वफादार हैं। जो खुदा आपको रिसोर्सेज दे, यू मस्ट बी ऑनेस्ट। आपको और मुझको खुदा की बरकतें जो हमें मिलती हैं वो ऑनेस्टी के साथ में, खुदा के साथ में हमें रखने की जरूरत है। चौथा पॉइंट है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब होता है मैनेजमेंट में डिलीजेंस से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उसका मतलब है कि अपने आप को आप रेगुलर वॉच करते हैं ताकि आप चोट ना ठहरे, ताकि आप किसी के लिए चोट ना ठहरे। डिलीजेंस यानी कि आपके वसीले से कोई हर्ट ना हो। आपको टोटली केयरफुल रहना है। मैनेजर का काम होता है बिल्कुल अलर्ट होकर किसी को चोट ना पहुंचाए। कई दफा मैनेजर की शिकायतें क्यों करते लोग, बड़ा खड़ूस मैनेजर है, अरे बड़ा ड्रामेबाज है, अरे ये बड़े, अरे वो, क्यों करते हैं ऐसे लोग? क्यों? क्योंकि ही इज नॉट डिलीजेंट नहीं है। इसलिए अगला पॉइंट है फेथफुलनेस। यह है विश्वास योग्यता। जब आप खुदा की रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करते हैं, यू बिकम फेथफुल। तभी तो खुदा ने कहा था उस शाबाश अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। फेथफुलनेस। और छठा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रस्ट वर्दी। खुदा आपको ट्रस्ट करना चाहता है। खुदा कहना चाहता है कि नहीं ये ऐसा नहीं कर सकता। ये इसको कहते हैं ट्रस्ट वर्दी। आपके पास ऐसे लोग हैं जो ट्रस्ट वर्दी हो, क्योंकि उन्होंने ट्रस्ट वर्दी, पता कौन होता है? आफ्टर द टेस्ट यू बिकम ट्रस्ट वर्दी। बिना टेस्ट के आप ट्रस्ट वर्दी नहीं हो सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप खुदा के टेस्ट में पास हो जाते हैं, यू बिकम ट्रस्ट वर्दी। आप पर खुदा ट्रस्ट करता है और आप पर खुदा ट्रस्ट करके आपके हवाले खिदमत करता है, आपके हवाले काम करता है कि आप इस काम को आगे बढ़ाएंगे। मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि खुदा मुझे किंगडम का मैसेज दिया एंड आई वांट टू बी ट्रस्टवर्दी फॉर दिस मैसेज। आई डोंट वांट टू लूज दिस मैसेज। मैं इसको लूज नहीं करना चाहता। आई वांट टू स्प्रेड इट। मैं इसको बढ़ाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि आई शुड बी ट्रस्टवर्दी। गॉड हैज गिवन मी दिस रेवलेशन टू टेल अदर्स। प्रेज द लॉर्ड। एंड आई एम डूइंग दैट। जितना भी मेरे से भरसक हो पा रहा है मैं कोशिश कर रहा हूं। तो ये मैनेजमेंट का कोर्स के अंदर ये 6 पॉइंट बड़े जरूरी हैं। अकाउंटेबिलिटी, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, डिलीजेंस, फेथफुलनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस। कितने लोग जानना चाहते हैं यीशु मसीह के मैनेजमेंट प्रोग्राम को? यीशु मसीह से बढ़िया मैनेजर कोई नहीं हो सकता। सुनिए इसका मैनेजमेंट प्रोग्राम यीशु मसीह का, सुनिए बड़े गौर से। यूहन्ना 6 बाब 10वीं आयत निकालेंगे। यूहन्ना 6 और 10वीं आयत में यीशु मसीह का मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या लिखा हुआ है? इससे पहले कि हम ये वाली आयत पढ़ें, मैं आपको लूका 16 बाब में लेके चलूंगा। लूका 16 बाब उसकी 10वीं आयत। अभी यूहन्ना 6 बाब में बाद में पढ़ेंगे, पर पहले हम देखते हैं एक इसका इंपॉर्टेंट है और इसको मैं पढ़वाना चाहता हूँ। लूका 16:10 में लिखा हुआ है,
जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, यानी कि जो थोड़े से थोड़े में, कितने में? बोले थोड़े में, बोले थोड़े में सच्चा है, वो बहुत में भी सच्चा है। जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, वो बहुत में भी अधर्मी है। यानी कि खुदा थोड़े को देखकर चेक करता है कि हम इसमें सच्चे हैं कि नहीं। अभी तो हमारी सिर्फ सैलरी 10,000 रुपये है, उसमें से 1,000 रुपये नहीं निकालते, तो खुदा कहता है अबे यार ये कब मैनेजमेंट सीखेंगे? क्योंकि इनके लिए मैंने बहुत सी बातें रखी, आगे आप पढ़िए 11वीं आयत क्या बताती है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा? 12वीं आयत हमारी लेसन है। और यदि तुम पराय धन में सच्चे ना ठहरे, यानी कि पराय धन बोलता था दूसरे की प्रॉपर्टी। आप दूसरे के किराए के मकान में रहते हैं और आप उसकी दीवारें तोड़ रहे हैं, उसमें कीले ठोक रहे हैं, उसको तोड़ फोड़ मचा के बैठे हुए हैं और आप उसका खंडर बना के बैठे हुए हैं, क्योंकि वो आपका घर नहीं है, आप किराए पर हो और आप उसका मिसयूज़ कर रहे हो। तुम पराए घर में जब अपनी तरह उसको संभाल के नहीं रख पा रहे हो तो तुम्हारा अपना घर कौन देगा तुम्हें? पराय धन का मतलब है अदर्स प्रॉपर्टी। आप अपने ऑफिस में जाते हो, दैट इज नॉट योर प्रॉपर्टी। आप अपने बॉस की प्रॉपर्टी में वर्क करते हो, वहाँ पर उसका एसी यूज़ करते हो, वहाँ पर उसके पंखा यूज़ करते हो, वहाँ पर आप उसके टॉयलेट यूज़ करते हो, वहाँ पर आप सब रिसोर्सेज यूज़ करते हो। ऐसे यूज़ करो जैसे वो आपका अपना है। जब आपको बिजली का बिल नहीं देना होता है तो आप अपने लोगों का एसी यूज़ करते हैं और आप उसको चलने देते हैं। आप बच्चों को टीच करते हैं बेटा जब रूम से निकलो पंखा लाइट ऑफ करके निकलो। वाई? दैट्स नॉट योर प्रॉपर्टी, वी आर टीचिंग यू। हमारी प्रॉपर्टी है और हम इसको सही इस्तेमाल करना जानते हैं और इसको सिखाना चाहते हैं। इसलिए खुदा कहता है जब तुम अधर्म के धर्म में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा? यदि तुम पराय धर्म में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है, बोले तुम्हारा है, बोले तुम्हारा है। आपको पता नहीं अजीजों, हम जितने बैठे हुए हैं ना और जितने भी ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप सब अरबोपति करोड़ोपति हैं हेवन में। खुदा ने आपको अपना बच्चा बनाया है एंड यू आर अ चाइल्ड ऑफ द किंग, और आपका करोड़ों का धन ऊपर रखा हुआ है। पर लिखा हुआ है जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? वो मेरे हाथ में है, वो तुम्हें मैं देना चाहता हूं। बट यहां पर जो तुम थोड़े से थोड़े में धर्मी ठहरते हो, थोड़ी सी सैलरी में तुम फेथफुल नहीं हो, थोड़ी सी में तुम घमंड लेके घूमते फिरते हो, दूसरे की प्रॉपर्टी का ढंग का इस्तेमाल नहीं करते हो, तुम यहीं पे थोड़े में ही अनफेथफुल दिखाई देते हो, तो तुम्हारा जो रखा हुआ है वो तुम्हें कौन देगा? बोली मैनेजमेंट, बोली मैनेजमेंट। मैनेजमेंट सीखना जरूरी है। अब यूहन्ना 16:6 बाब की 10वीं आयत पढ़ेंगे, यूहन्ना 6:10, जहां पर हम यीशु मसीह के मैनेजमेंट देखने जा रहे हैं। सुनिए, यीशु मसीह के पीछे एक दिन 5,000 लोग चलते चलते आ गए। 5,000 आदमी थे लिखा हुआ है, औरतें बच्चे मिला के मेरे ख्याल से 10-12 हज़ार होंगे। अब क्या हुआ कि ये 3 दिन तक यीशु मसीह के पीछे हो लिए। तब ये लोग 3 दिन के बाद खाना जो भी घर से लाए थे, टिफिन शिफिन सब खत्म हो गया। अब सब भूखे प्यासे हैं और 3 दिन के अपने घर से दूर सफर में हैं। अब वो अगर वापस लौटेंगे तो 3 दिन और चाहिए उनको घर लौटने में। अब ये वाली प्रॉब्लम आई यीशु मसीह के मैनेजमेंट टीम के सामने। अब इसको हम जरा वर्ल्डली तौर से सुनने वाले हैं। अब यीशु मसीह जो बॉस है और 12 चेले जो हैं उसकी मैनेजमेंट टीम है। 12 मैनेजर हैं और यीशु मसीह बॉस है। और कितने गेस्ट हैं? 10 से 12 हज़ार। 5,000 सिर्फ मर्द लिखे हुए हैं, औरतें भी बच्चे मिला के 10-12 हज़ार रुपये लगा, 10-12 हज़ार लगा लो। चलिए फिर क्या हुआ? तब यीशु ने बोला इनको खाने खिलाओ। सारे 12 मैनेजर थे घबरा गए क्योंकि उनके किचन में खाना नहीं था, कुछ नहीं उनके पास था ही नहीं। तब एक बच्चा मिला जिसके पास 5 रोटी 2 मछली थी। यीशु मसीह ने ले आओ। यीशु मसीह ज़मीन के राजा और उसने ज़मीन के ऊपर पूरा अधिकार, ज़मीन की से पैदावार पे यीशु मसीह का अधिकार, क्योंकि आदम का जो अधिकार था वो यीशु मसीह लेकर आए थे। आदम के पास सारी अथॉरिटी थी जो उसने लूज कर दी, वो यीशु मसीह ने एग्जीक्यूट करी।
रोटी जो थी वो गेहूं से बनती, गेहूं जमीन से निकलता है, गेहूं का जो दाना है वो जमीन की पैदावार है। मछली पानी में है और उसने, खुदा ने कहा था मछली पर अधिकार है। तो जैसे ही यीशु मसीह के हाथ में वो 5 रोटी और 2 मछली आई, खुदावन यीशु मसीह ने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। दिस इज कॉल्ड डिवाइन टच। बोले डिवाइन टच। आपको और मुझको अच्छा मैनेजर बनने से पहले इंपॉर्टेंट चीज है, वी शुड हैव अ डिवाइन टच इन आवर लाइफ। विदाउट डिवाइन टच दुनिया के मेथड से आप अच्छे मैनेजर कभी नहीं बन पाएंगे। ध्यान सुनेगा, यू नीड टू बी अ कनेक्टेड विथ हेवन, इसलिए डिवाइन टच मिला। उसके बाद क्या हुआ, यीशु मसीह ने 10वें आयत में कहा, यीशु ने कहा कि लोगों को बैठा दो। बोलिए बैठा दो। नाउ 12 चेले अब उस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं जो कि खाना खिलाने से पहले करा जाता है। अब कैसे बैठा दो, 50-50 और 100-100 लोगों की पाती में लिखा है। 50 की एक लाइन बनाओ और 100 की एक लाइन बनाओ। तो कुछ लोगों की 100 की लाइन थी और कुछ थी 50-50 की लाइन। अब ये सब मैनेजमेंट में आता है, बड़े गौर से सुनेगा। जैसे आपको भी बैठा रखा है डिस्टेंस में, आज हम लोगों ने इसलिए बैठा रखा है क्योंकि ये मैनेजमेंट का एक ऑप्शन है और ये एक कॉन्सेप्ट है, और इसलिए पाती पाती बैठाया गया, सिस्टमेटिक बैठाया गया। ये नहीं कि इकट्ठे भीड़। आपने देखा कभी कभी किसी शादी में आप जाते हैं और वहाँ पर कबाब के ठेले के पास और चिकन करी जहाँ पर बन होती है, वहाँ पर कूद कूद के लोग यूं करके निकालते हैं और किसी के मुंह पे गिराते हुए ले जाते हैं। दैट इज, उस शादी में क्या किस चीज़ की कमी है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट से चीजें सुधरती हैं। लाइन में बिठा दिया, अब क्या हुआ? उस जगह बहुत घास थी, तब लिखा है तब वे लोग जो गिनती में लगभग 5000 के थे बैठ गए। 11वीं आयत, तब यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद करके, डिवाइन टच, रोटी को धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी। तो चले गए और वैसी मछलियां भी जिसे चाहते थे, लिखा है वैसी मछली में जितने वे चाहते थे। इसका मतलब है जब मैनेजमेंट काम कर रहा है तो क्या हो रहा है? कस्टमर सर्विस चल रही है ना, कस्टमर सर्विस। और फिर लिखा हुआ है 12वीं आयत में, जब वे खाकर तृप्त हो गए, इसको कहते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मैनेजर का काम है कस्टमर को सेटिस्फाई करना, और इस सिस्टम को फॉलो करने के लिए यीशु मसीह का मैनेजमेंट प्रोग्राम यह था कि सबसे पहले सिस्टमैटिक बिठाया जाए और उसके बाद उनको जब खाना खिलाया जाए तो खाना खिलाते वक्त में उनको जितना वो चाहते हैं उनको दिया जाए। कोई 4 रोटी खाएगा तो 4 देना, कोई 5 खाता तो 5 देना। जो और इस तरह से खाना, कई लोगों ने क्या करा जो भूखे थे बहुत, बड़े गौर से सुनेगा, जब ज़्यादा ले ली। 2 रोटी खाने थी तो 5 ले ली, 2 मछली खानी थी तो 3 ले ली। तो क्या हुआ? एक्स्ट्रा हो गई। फिर क्या हुआ? जो खा के तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा कि बचे हुए टुकड़े बटोर लो। इसको कहते हैं डू नॉट वेस्ट योर रिसोर्स। टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए, डोंट वेस्ट। इसको कहते हैं कंट्रोल योर रिसोर्सेज। आज बहुतों के घरों में, ध्यान से सुनेगा, खासतौर से जवानों में, आपको कहना चाहता हूँ, यू डोंट नो अभी दुनिया में माँ बाप कैसे मेहनत के साथ पैसा कमा के घर में राशन भरते हैं। आपको नहीं मालूम। आप सब्जी लेते हो, रोटी लेते हो और आप उसके बाद ऐसी खाकर आधा छोड़ देते हो, आधा फेंक देते हो, और आपको नहीं मालूम उसकी औकात क्या है। इसलिए उतना ही लो जितना आप खाते हो। डोंट वेस्ट योर फूड। मैंने कल एक वीडियो देखा, एक भिखारी आदमी बेचारा कहीं से रोटी उठा के लाया था, और रोटी उठा के, वो सूखी रोटी थी, और वो एक नलके में ले गया। नलके उसने उसको धोया, रोटी को, सूखी रोटी को धोया, गीली कर लिया, और फिर खाता खाता चला गया। आपके घरों में फूली फूली गरम गरम रोटी मिलती है एंड यू वेस्ट दैट। शर्म आनी चाहिए आपको। इफ यू वेस्ट गॉड्स रिसोर्सेस। आपके अपने बच्चों को टीच करिए कि उतना खाना लो जितना आप खाते हो, वरना आप वेस्ट करते हो। और अपने घरों में उतना ही खाना बनाओ जितना कंज्यूम हो जाए।
नहीं तो घरों में क्या होता है, ज़्यादा खाना बनाकर उसके बाद फिर फ्रिजों में घुसेड़ देते हैं और फ्रिज में 6 दिन रखने के बाद उसका कहता है ये तो सड़ गया, इसमें तो फफूंदी आ गया, फेंक देते हैं. दिस इज व्हाट वी डू. डोंट वेस्ट गॉड्स रिसोर्सेस. समय कठिन है, अपने पैसे को बचाओ और मैनेजमेंट सीखो, अपनी चीज़ों का सही इस्तेमाल करो. मैं आपको बहुत सी चीज़ों में ले जाना चाहता हूँ, पर मैं जल्दी से मैं इसको वाइंड अप करना चाहूँगा. और एक्सक्यूज मी, आखिर में मेरे कुछ स्टेटमेंट हैं जो आपको बताना चाहता हूँ. जो खुदा ने हमें रिसोर्सेज दिए हैं, जिसको हमें ध्यान रखना है, जिसको हमें मैनेज करना है. सबसे पहले खुदा ने हमारे को शरीर दिया है. दिस बॉडी इज बिलोंग्स टू गॉड. खुदा ने हमारे को ये बॉडी दी है और इस बॉडी का हमें मैनेजमेंट सही करना चाहिए, इसको नरिश रखना चाहिए, इसको मेंटेन करना चाहिए. इसमें आपका खाना पीना आता है, इसमें आपकी एक्सरसाइज आती है, इसमें आपका मेंटेनेंस आती है. यू हैव टू मेंटेन योर बॉडी. इसको आपको अच्छी तरह मैनेज करने की जरूरत है. दूसरा है आपकी जॉब, आपका बिजनेस. खुदा ने आपको रिसोर्स दिया है, आपको जॉब से पैसा मिलता है, आपके बिजनेस से पैसा मिलता है, इसलिए आपको सही मैनेज करना है. यू हैव टू मैनेज इट वेल. और आपको और मुझको अपनी पूरा एफर्ट लगाकर अच्छी जॉब का प्रेजेंटेशन करना है. और ये नहीं कि बॉस काम कर रहा है उस वक्त मैं आप भी काम कर रहे हो, उसके वो चला गया, आप भी कर रहा है, छोड़ो तो चला गया, कौन देख रहा है मुझे. ये मैनेजमेंट का सही वो नहीं है. बिजनेस करो तो मेहनत के साथ करो और अपने काम को अच्छी तरह करो. इसके लिए आपको खुदा ने रिसोर्सेज दिए हैं. तीसरा चीज़ है आपकी फैमिली, आपका परिवार, आपके रिलेशनशिप. इसको आपको मुझको मेंटेन करने की जरूरत है विथ लव एंड केयर. ये भी हमारे को खुदा ने दिया रिसोर्स है ये. और हमारी फिर है एक्सटेंडेड फैमिली, जिसमें हमारे चर्च के फैमिलीज आते हैं, हमारे रिश्तेदार आते हैं, हमारे लोग आते हैं जिनको हमारे कनेक्शन के लोग हैं. ये भी हमारा एक्सटेंडेड फैमिली है. इसको भी हमें और आपको विथ लव एंड केयर हमें मैनेज करने की ज़रूरत है. कई दफ़ा हमारे रिश्ते सिर्फ 4 लोगों से होते हैं. ध्यान सुनेगा, हम 2 और हमारे 2 बुराई करने वाले 2, तो 4 हमारी ज़िंदगी होती है टोटल. और हम उनके साथ सुबह शाम बैठे रहते हैं, बातें करते रहते हैं इसकी उसकी की, पर हम बाकियों के साथ हमारे रिश्ते नहीं होते. मैंने बहुत से लोगों को देखा है, दे डोंट हैव अ रिलेशन विद एवरीवन. यू नो व्हाई? क्योंकि वो अपनी रिसोर्सेज को, और जब कभी उनको काम पड़ जाएगा, ध्यान रखिएगा, मैंने ऐसे लोग देखा है जब उनको काम पड़ता है वो घरों में चक्कर लगाने शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको अब काम पड़ रहा है. पर आपका एक्सटेंडेड फैमिली जो है वो आपको मेंटेन करना है विथ लव एंड केयर. और फिर 5वीं चीज खुदा ने आपको दी है जो रिसोर्स में, वो है आपकी स्पिरिचुअल रिसोर्सेज. क्या है वो? आपके जीवन में जो टीचर्स हैं, जो आपको टीच करते हैं, जो आपके पास्टर्स हैं, और जो किताबें हैं, और जो सेमिनार्स और बहुत सी चीज़ें आप एजुकेट करते हैं अपने आप को, ये आपका स्पिरिचुअल रिसोर्स है. यू हैव टू मेंटेन दैट. और छठा पॉइंट है, मैनेजर को ध्यान रखना है, योर किंगडम असाइनमेंट, योर कॉल, आपकी बुलाहट. ध्यान रखिए, जितने मेरी बात सुन रहे हैं, जितने मेरे को सुन रहे हैं, सबकी एक बुलाहट है, एक पर्पस है. आप सिर्फ खाना पीना खाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, बिल पे करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं. यू हैव टू फुलफिल द असाइनमेंट गॉड हैज गिवन यू. दैट इज योर रिसोर्स. वो रिसोर्स है आपकी. इसलिए अपने रिसोर्स को, जो आपका मैनेजमेंट और आपका असाइनमेंट है, उसको पूरा करिए, मैनेज करिए, एक्सपेंड करिए, मल्टीप्लाई करिए. अपनी कॉल को बढ़ाइए. जिस काम के लिए खुदा ने आपको चूज किया है वो आपका रिसोर्स है. आप सिर्फ दुनिया के काम करके दुनिया से चले जाना चाहते हो, कोई फायदा नहीं. आपको और मुझको खुदा के रिसोर्स को भी समझना है जो उसने हमें दिया है. सो आज हमने सीखा लर्निंग मनी मैनेजमेंट थ्रू किंगडम पॉइंट ऑफ व्यू. हम सिर्फ सोचते हैं पैसा ही रिसोर्स है. पैसे के अलावा मैंने आपको 6 पॉइंट और बता दिए हैं. आपकी बॉडी, आपका काम, आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार, आपका एक्सटेंडेड फैमिली, और आपकी स्पिरिचुअल रिसोर्सेज, और आपका खुद का कॉल असाइनमेंट, ये आपको खुदा ने दिया है. ये सब काम करके हमें अच्छा मैनेजर बनने की ज़रूरत है. तो खुदा ने बारिश इसलिए नहीं भेजी थी क्योंकि ज़मीन पर मैनेजर नहीं था. आप अगर खुदा की बारिश का इंतजार कर रहे हैं तो एक काम करिए, अच्छे मैनेजर बनिए. पहले ज़मीन में अच्छे मैनेजर बनिए. और आपका जो पैसा है 10%, ये खुदा की वो फीस है जिससे आप मैनेजमेंट सीखेंगे इन द फ्यूचर. जिसके वसीले से आप खुदा का काम सीख रहे हैं, आपको उस किंगडम ऑफ गॉड की मिनिस्ट्री के लिए आपको अपना 10% और ऑफरिंग देनी चाहिए, ताकि खुदा का काम आपके वसीले से ज़मीन पर होने पाए. खुदा को आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है, खुदा की खिदमत में ज़रूरत है. आइए हम दुआ करें. लेट्स प्रे. हालेलुया.
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदावंद से दुआ करेंगे। खुदावंद मुझे अच्छा मैनेजर बना, मुझे पैसा मैनेज करने की सहायता कर, मुझे अच्छा अकाउंटेबिलिटी देने वाला बना, डिसिप्लिन बना, ऑनेस्ट बना, डिलीजेंस बना, फेथफुल बना, ट्रस्ट वर्दी बना। मुझे अच्छा मैनेजर बना खुदावंद, जो थोड़े से थोड़े में दयानतदार हो। मुझे देने वाला बना खुदावंद, ताकि मुझे भी दिया जाए। मेरे नाप को बढ़ाने वाला बना मुझे खुदावंद, ताकि मैं अपना नाप बढ़ा सकूं, ताकि मुझे और बरकतें मिलें जो तेरी तरफ से मिलती हैं। खुदावंद मुझे तौफीक दे के हम हमेशा ध्यान रखूं कि तू ओनर है मेरा, हर एक चीज़ का तू ओनर है। आई एम मैनेजर, मैं मालिक नहीं हूँ, मैं मैनेजर हूँ। मुझे मैनेजमेंट सिखा, मालिक बनने की कभी कोशिश ना करूँ। खुदावंद हमारी मदद कर, हम सब पर दया कर। हाँ खुदावंद मुझे तौफीक दे के मैं कोई वेस्ट ना करूँ चीज़ों को। मुझे सामर्थ्य प्रभु जी कि मैं बर्बाद ना करूँ, जो मुझे रिसोर्सेस मिले हैं उसका सही इस्तेमाल करूँ। हाँ प्रभु जी, मैं तौफीक दे के मैं कभी अपने आप को घमंड में ना लेके जाऊँ, मेरे पाँव ज़मीन पर टिके रहें और मैं खुदा का शुक्रगुजार बना रहूँ। मदद कर। सारा आदर प्रभु जी हम तुझे देते हैं और दुआ करते हैं हम सब पर तौफीक दे कि हम सब खुदा तेरे अच्छे मैनेजर बने ज़मीन के ऊपर और तेरे काम को अच्छी तरह कर सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आशीर्वाद से रुखसत होंगे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफ़ाक़त और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, आमीन।